चलिए, हेलो, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, कैसे हैं सभी। चलो भाई, हेलो हेलो। चलिए, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है बेटा? चलिए, अब प्रोनाउन का हम लोग देख रहे हैं। प्रोनाउन कौन सा? हम देख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में हमने दैट के यूज देख लिए थे। सबसे पहला यूज देखा था कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद में दैट आता है। दूसरा, हाँ भैया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को सिंपल पार्ट से जोड़ने के लिए दैट आता है। तीसरा, हाँ भैया जी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को सिंपल पार्ट जोड़ने के लिए कुछ शब्दों के बाद में दैट आता है। हाँ जी। चौथा, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में दैट का यूज नहीं करते। पांचवा, नाउन फ्रेज के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए दैट या दोस्त का यूज करते हैं, है ना। अब हमने देखा था, रूल देखा था, हु और हुम। बेसिक रूल देख लिया था। बेसिक रूल कहता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले हु और सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई वी यू इनसे पहले हुम, है ना। स्ट्रक्चर 1 देख लिया था। हाँ भैया, स्ट्रक्चर 1 का एक एग्जांपल लिखूंगा और स्ट्रक्चर 2 शुरू करूंगा। हाँ जी। आई डैश यू ट्रस्टेड हैव वन। मैं जिस पर तुमने ट्रस्ट किया था वो जीत चुका है। स्ट्रक्चर हमारा क्या था? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हाँ जी, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अगर ये स्ट्रक्चर हो तो हुम आता है। हाँ जी, यहां तक हम कर चुके थे। इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, स्ट्रक्चर 2 देखेंगे। हाँ भैया जी, स्ट्रक्चर 2 इसलिए कंपेयर हो जाएगा। स्ट्रक्चर 2 में मैंने लिखा ही इज द बॉय, हाँ भाई, डैश वी थॉट, हाँ जी, वुड लूज, हाँ जी, वुड लूज। देखो भैया कितना शानदार है। ये बाद वाला पार्ट तो सेम है। ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, मेन वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। यहां पर एक सब्जेक्ट था, ये एक सब्जेक्ट है। इज एम आर वाज वर्ब के बाद में दूसरा सब्जेक्ट आ गया। ही इज द बॉय, ये वो लड़का है जिसके बारे में हमने सोचा था कि वो हार जाएगा। इस स्ट्रक्चर में हु का यूज करेंगे। अब आप वी को देख के हुम नहीं, यहां पर आप यू को देख के हुम लगा दोगे, लेकिन यहां पर वी को देख के हुम नहीं, हु का यूज करेंगे। ये स्ट्रक्चर क्या हुई? ये सब्जेक्ट है, फिर ये वर्ब आया, फिर यहां पर सब्जेक्ट आ सकता है या यहां पर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, फिर यहां पर WH वर्ड आएगा, फिर यहां पर सब्जेक्ट आया, फिर यहां पर मेन वर्ब आई, फिर यहां पर हेल्पिंग वर्ब आई। ऐसी स्ट्रक्चर में आप हु का यूज करते हैं। हाँ बच्चों, ऐसी स्ट्रक्चर में हम किसका यूज करते हैं? हु का यूज करते हैं। हाँ जी, राम, सॉरी, राम वॉज द पर्सन डैश दे सैड वॉज रॉन्ग। राम वो व्यक्ति था जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वो गलत था। ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इस स्ट्रक्चर में हम हु का यूज करते हैं। हाँ जी, देखिए, हाँ जी, ही नोज मी, वो मुझे जानता है, डैश एवरीवन न्यू वॉज राइट। सेंटेंस देखिए, वो मुझे जानता है जिसके बारे में सब लोग जानते थे कि वो सही था। ही नोज मी, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इस तरीके की स्ट्रक्चर में हु का यूज करते हैं। माई फादर इज द मैन, माई फादर इज द मैन डैश यू बिलीव्ड वॉज ऑनेस्ट। मेरे फादर वो व्यक्ति हैं जिसके बारे में तुमने माना था कि वो ईमानदार हैं। माई फादर इज द मैन whom you believed, सॉरी, माई फादर इज द मैन हु यू बिलीव्ड। ऐसी स्ट्रक्चर में किसका यूज करते हैं? हु का। यू आर द बॉय डैश आई थिंक इज हार्ड वर्किंग। तुम वो लड़के हो जिसके बारे में मैं ये सोचता हूं कि वो मेहनती है। यू आर द बॉय हु आई थिंक, हाँ जी, देर आर मैनी, देर आर मैनी डैश वी नो
आर रिच। यहां पर बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो अमीर हैं। देयर आर मैनी हु वी नो आर रिच। हाँ जी, ही वॉज द ऑफिसर डैश आई थॉट वुड हेल्प। ये वो ऑफिसर था जिसके बारे में मैंने सोचा कि हमारी हेल्प करेगा। ही वॉज द ऑफिसर हु आई थॉट। हाँ भैया, क्या बोलते हैं? माई फादर इज द मैन हु यू बिलीव्ड वाज ऑनेस्ट। बिल्कुल भैया, आप समझ रहे हैं स्ट्रक्चर को? इस स्ट्रक्चर में दो ही स्ट्रक्चर हैं। हम लोग सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर पढ़ते हैं मेरे बच्चों। एक हु पढ़ते हैं और एक हुम पढ़ते हैं, जिसमें एक बेसिक रूल देखा और ये दो स्ट्रक्चर देखी हैं। क्लियर? आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा कि हम किस तरीके से हमें यूज करना है ना? चलो भाई, अब इससे आगे का पार्ट क्या है? हु और हुम हुआ, इससे आगे का पार्ट है हुज। हाँ जी, तो हुज जो है वो हु का पॉजेसिव है। हु का पॉजेसिव है। जैसे आई का माई होता है, वी का आवर होता है, वैसे हु का हुज है, जिसका मतलब है जिसका। जिसका, हाँ जी, हुज का यूज, हाँ जी, हुज का यूज सुनेंगे भी ध्यान से। हुज का यूज लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग क्या होता है? सजीव। हाँ जी, नॉन लिविंग बीइंग क्या होता है? निर्जीव। हुज का यूज लिविंग बीइंग व नॉन लिविंग बीइंग दोनों के लिए करते हैं। हाँ भाई, हुज का यूज लिविंग बीइंग व नॉन लिविंग बीइंग दोनों के लिए करते हैं। इसके साथ में मुझे लिखना पड़ेगा किंतु, बट, हाँ जी, हु व हुम का यूज ओनली लिविंग बीइंग के लिए करते हैं। ओनली लिविंग बीइंग के लिए करते हैं। हाँ भैया, क्या बोला? हाँ जी, आप अगर भाई एक लॉजिक ये है कि हु सब्जेक्ट है, हुम ऑब्जेक्ट है और हुज पॉजेसिव है, तो भैया हुज का यूज भी वैसे ही होना चाहिए जैसे हु और हुम का हो रहा है, लेकिन नहीं होता है। हु और हुम का यूज ओनली लिविंग बीइंग के लिए करते हैं। हाँ जी, हु और हुम का यूज निर्जीव के लिए या नॉन लिविंग बीइंग के लिए। हाँ भैया, नॉन लिविंग बीइंग के लिए नहीं करते हैं। समझे? तो हुज का यूज तो सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। हु और हुम का यूज सिर्फ लिविंग बीइंग के लिए, नॉन लिविंग बीइंग के लिए नहीं होता है। तो हमने क्या लिखा? सेंटेंस देखना भैया, अपने आप पता लग जाएगा। राम इज माई फ्रेंड। राम इज माई फ्रेंड, हाँ जी, हुज मदर इज अ डॉक्टर। हाँ जी, राम मेरा फ्रेंड है जिसकी मदर डॉक्टर है। हाँ जी, दिस इज द कार whose engine is not working. Whose engine is not working. ये वो कार है जिसका इंजन काम नहीं कर रहा है। हाँ जी, you are the boy whose book was lost. हाँ जी, तुम वो लड़के हो जिसकी किताब गुम गई थी। हाँ जी, जिसकी किताब, कार जिसका इंजन। हाँ जी, दिस इज द हाउस whose paint was done by me. ये वो घर है जिसका पेंट मैंने किया था। ये वो घर है जिसका पेंट। तो नॉन लिविंग बीइंग के लिए, लिविंग बीइंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए, लिविंग के लिए, वो फ्रेंड जिसकी मदर, कार जिसका इंजन, वो लड़का जिसकी किताब, वो घर जिसका पेंट। हाँ जी, आई सॉ द रोड
I saw the road whose inauguration was done by you. हाँ जी, मैंने वो सड़क देखी जिसका उद्घाटन तुम्हारे द्वारा किया गया था। वो सड़क जिसका उद्घाटन, वो घर जिसका पेंट, वो बॉय जिसकी किताब, वो कार जिसका इंजन, मेरा फ्रेंड जिसकी मदर। हाँ जी, तो हुज का यूज आप समझ रहे हैं क्या है। हाँ जी, तो हमने क्या लिखा, हाँ बच्चों, हमने लिखा, हाँ जी, आई एम द बॉय हुज पेरेंट्स आर वर्किंग। मैं वो बॉय हूं जिसके पेरेंट्स काम करते हैं। हुज पेरेंट्स। चलिए भैया, तो ये हमारा क्या हुआ, हु, हुम और हुज एज रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, चलो भैया, हाँ जी, हु, हुम और हुज। हाँ जी, ये क्या है, हु, हुम और हुज क्या है, ये हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और ये क्या है, ये हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हाँ भाई, रिलेटिव प्रोनाउन जब ये दो सेंटेंसेस को जोड़ें, हाँ जी, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जब ये सेंटेंस को, जब ये सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाए, जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव बने तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जब ये दो सेंटेंस को जोड़ें तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। बड़ा सिंपल है। हाँ जी, ही इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। हाँ भैया, यहां पर हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। हाँ जी, हु आर यू, तुम कौन हो। यहां पर हु से सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन रहा है, यहां पर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हाँ जी, आई whom you helped was honest। हाँ भाई, यहां पर जो whom है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। हाँ जी, whom do you know here, यहां तुम किसे जानते हो। यहां पर जो whom है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हाँ जी, I whose father is here want to go out। हाँ जी, मैं जिसके फादर यहां पर हैं बाहर जाना चाहता है। whose जो है यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है। हाँ जी, whose bag is this, whose bag is this, ये किसका बैग है। whose यहां पर कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। who, whom और whose। हाँ भैया, who, whom और whose क्या है ये, अगर ये दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन है, और अगर इनसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनेगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। आइए, मैंने कहा हु और हुम, सबसे पहले तो इनको देख लें, ये थोड़े यूनिक रहेंगे। हाँ जी, हु और हुम एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हाँ जी, मैंने कहा डैश डू यू प्लान टू इनवाइट। मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आप साथ साथ में सॉल्व करने की कोशिश करें। हु आएगा कि हुम आएगा। डैश यू डैश इनवाइटेड यू, हाँ जी, ब्रोक द विंडो, डैश विल राम कॉल दिस टाइम। आपको सिर्फ हु और हुम भरने हैं।
हाँ जी, डैश कैन सी यू। हाँ जी, डैश डज ही वांट हेयर। हाँ भैया, आपको ये याद रखना है कि हु सब्जेक्ट है और हुम ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हो। और आपको ये ध्यान रखना है, सुनना भैया, हाँ जी, कि अगर सेंटेंस, एक सेंटेंस है तो एक ही सब्जेक्ट होगा, दो सब्जेक्ट नहीं हो सकते। एक सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। अब बताओ। हम्म, क्या बात है शिवानी, सुपर सुपर डुपर, शाबाश। चलो, है ना। अब देखो मेरी ध्यान से, यहां पर एक की ये है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। यस निशु, एब्सोल्युटली राइट। चलो भैया, यहां पर मैंने कहा यू क्या है। हाँ भैया बताइए, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। अगर सब्जेक्ट है और आपने हु लगा दिया तो समझ रहे हो, दो सब्जेक्ट क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए ना, एक सब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्या लगाओगे, हुम लगाओगे। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है बेटा तो ऑब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट नहीं है तो हु लगाओगे। सब्जेक्ट चाहिए ना आपको, लेकिन ऑलरेडी एक है तो दो सब्जेक्ट क्या करेंगे एक सेंटेंस में। तो आपने लिखा इनवाइटेड यू, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। आ रहा समझ में, ये वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो नहीं है, तो क्या लगाओगे, हु लगाओगे। हु इनवाइटेड यू। ब्रोक क्या है, वर्ब है, और ये विंडो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट। वर्ब और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चाहिए, हु लगा दो। हु ब्रोक द विंडो, हु इनवाइटेड यू। डैश विल राम कॉल, राम ये क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्या लिखोगे, हुम विल राम कॉल। कैन सी, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, सब्जेक्ट। हु कैन सी यू। डज ही, सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट है तो हुम लगाओ। हाँ भैया, सब्जेक्ट है तो हुम लगाओ, सब्जेक्ट नहीं है तो हु लगाओ। हाँ जी, सब्जेक्ट है तो हुम लगाओ, सब्जेक्ट नहीं है तो हु लगाओ। तो ये क्या हो गया, हु और हुम हो गया, है ना। अब हुज देख लीजिए, अब देख लीजिए हुज। हाँ जी, एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हाँ भैया, एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो मैंने कहा, हाँ जी, हुज बैग इज दिस, ये किताब किसकी है, ये बैग किसका है। हुज बुक इज दिस, हाँ जी, ये किसकी किताब है। हुज फादर केम हेयर, किसके फादर यहां पर आए। हाँ जी, किसके फादर यहां पर आए, किसकी किताब है ये, किसका बैग है ये। हुज मनी वाज लॉस्ट, हुज मनी वाज लॉस्ट, किसका पैसा खो गया। हाँ जी, हुज रूम इज अनक्लीन, किसका कमरा गंदा है। हाँ भैया, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है हमारे को। हाँ जी, किसका बैग, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग इंपॉर्टेंट है, किसका बैग है, किसकी किताब है, किसके फादर यहां पर आए, किसका पैसा खो गया, किसका रूम अनक्लीन है। क्लियर। तो दिस इज हु, हुम और हुज। अद्भुत है, बहुत शानदार है। हु, हुम और हुज क्या है, हाँ जी, रिलेटिव प्रोनाउन है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। जब दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये पूरा हमने देख लिया, पूरा सेक्शन। अब हेडिंग लिखिए विच। हाँ जी, अब हेडिंग लिखिए विच। तो विच का यूज, हाँ, हाँ जी, मेनली, मेनली नॉन लिविंग बींग्स,
हाँ भाई, क्या लिखा? विच का यूज मेनली नॉन लिविंग बींग्स व एनिमल्स के लिए होता है। तो आपको एनिमल्स तो लिविंग बींग है, लेकिन विच का यूज इनके लिए होता है, एनिमल्स के लिए होता है और नॉन लिविंग बींग्स के लिए होता है। विच क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हाँ जी, विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका काम दो सेंटेंस को जोड़ना है। तो मैंने कहा आई लाइक द हाउस, आई लाइक द हाउस, हाँ जी, विच यू बॉट, वो घर जो तुमने खरीदा मुझे पसंद आया। लाइक द हाउस विच यू बॉट, हाँ जी, दिस इज द कार, दिस इज द कार विच आई वॉन्ट टू बाय, हाँ जी, ये वो कार है जो मैं खरीदना चाहता हूं। हाँ जी, दिस इज द हॉर्स, दिस इज द हॉर्स विच वॉन द रेस, ये वो घोड़ा है जो रेस जीत गया। हाँ जी, आई टुक द डॉग, मैं वो डॉग लेके गया, विच वॉज इल, जो बीमार था। डॉग विच, हॉर्स विच, कार विच, हाउस विच। तो विच का यूज जो है बच्चों मेनली किसके लिए किया जाएगा? हाँ जी, विच का यूज किया जाएगा मेनली नॉन लिविंग बींग्स के लिए या एनिमल्स के लिए। क्लियर? चलो भैया, अब हाँ जी, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन था। अब देखना भी ध्यान से, यदि सेंटेंस में सिलेक्शन मेंट हो तो, यदि सेंटेंस में सिलेक्शन मेंट का मीनिंग होता है स्पष्ट। हाँ जी, यदि सेंटेंस में सिलेक्शन मेंट हो तो ओनली विच का यूज करते हैं। यदि सेंटेंस में सिलेक्शन मेंट हो तो केवल विच का यूज करते हैं। किसका? सिर्फ विच का यूज करते हैं। डन? चलो, सिलेक्शन क्या है? हाँ जी, देखना भाई सिलेक्शन क्या है। हाँ जी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिलेक्शन के लिए विच, सिलेक्शन के लिए विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज होता है। हाँ भैया, सिलेक्शन के लिए विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज होता है। जैसे, हाँ जी, अब देख लीजिए, विच ऑफ दीज बॉयज गॉट लेट। हाँ भैया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। सिलेक्शन क्या होता है? हम एग्जाम देते हैं, हमारा सिलेक्शन होता है, वो सिलेक्शन है। इन लड़कों में से कौन कौन पास हो गया, इन लड़कों में से कौन कौन फेल हो गया, इन लड़कियों में से, इन बच्चों में से, इन टीचर्स में से, इन पॉलिटिशियंस में से, वो जो इन में से है वो सिलेक्शन है। इस भीड़ में से, इस क्लास में से, इस स्कूल में से, इस कॉलेज में से, मेरे भाइयों में से, मेरी बहनों में से, मेरे बेटों में से, इन इन पेरेंट्स में से, इन टीचर्स में से, इन प्राइम मिनिस्टर्स में से। तो क्या है, बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग छांटने हैं। तो विच ऑफ दीज बॉयज गॉट लेट, इन लड़कों में से कौन कौन लेट हुआ। विच ऑफ दीज बॉयज गॉट लेट, स्ट्रक्चर भी समझेंगे, विच ऑफ आ रहा है, ये विच वन ऑफ भी हो सकता है। विच वन ऑफ दीज बॉयज गॉट लेट, विच वन ऑफ का मतलब है एक ही लड़का लेट हुआ, कौन है इनमें से जो लेट हुआ। फिर विच के बाद में ऑफ नहीं आएगा, दीज नहीं आएगा, विच बॉय गॉट लेट, ये तीन स्ट्रक्चर है। विच के बाद में ऑफ,
विच के बाद में वन ऑफ और विच के बाद में सीधी नाउन, है ना। ये बहुत शानदार तरीका है ना। आपके बहुत कॉमन एग्जांपल जो है वो हम लोग देखेंगे डिटेल में, बिल्कुल कोई चिंता नहीं है, आराम से देखें। विच ऑफ द गर्ल्स हैव और हैज पास्ट, कौन कौन सी लड़कियां पास हुई हैं। हैज आएगा कि हैव आएगा? हैज आएगा या हैव आएगा? विच ऑफ द गर्ल्स हैव और हैज पास्ट, हाँ, है ना। तो जब विच ऑफ आ रहा है ना, तो हो सकता है कि लड़की पास हुई हो, है ना। नाउन तो प्लूरल ही होगी, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो, सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है ना। लेकिन अगर मैं, हाँ बच्चों, अगर मैं वन ऑफ लिख दूंगा ना, अगर आप जानते हैं वन ऑफ के बाद में नाउन की फॉर्म प्लूरल और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, विच वन ऑफ दी गर्ल्स, अब हैज ही आएगा, विच वन ऑफ दी गर्ल्स हैज पास्ट। या आप विच के बाद में कुछ भी नहीं लिखें तो क्या लिखेंगे, विच गर्ल हैज पास्ट। तीन स्ट्रक्चर है आपके पास में, है ना। विच ऑफ के बाद में नाउन की फॉर्म प्लूरल है, यहां तो वर्ब की फॉर्म गॉट थी तो सिंगुलर प्लूरल नहीं हो सकती, यहां पर तो सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी। वन ऑफ के बाद में नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। क्लियर है? ये दो स्ट्रक्चर हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बेटा निशु। अब सेंटेंस देखिए, विच ऑफ योर, हाँ जी, आंसर्स इज राइट। तुम्हारे कौन कौन से जवाब सही हैं? हो सकता है एक जवाब सही हो सकता है एक से ज्यादा हो, तो इस भी आ सकता है, आर भी आ सकता है। विच ऑफ योर आंसर्स इज राइट, विच वन ऑफ योर आंसर्स इज राइट। हाँ भाई, फिर लास्ट में विच आंसर इज राइट, विच आंसर इज राइट। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हम देखते हैं। हाँ जी, विच ऑफ दी ऑफिसर्स, विच ऑफ दी ऑफिसर्स आर ऑन लीव। कौन कौन से ऑफिसर्स जो है वो छुट्टी पे हैं, इस भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। हाँ जी, विच वन ऑफ दी ऑफिसर्स इज ऑन लीव। वन ऑफ आ गया तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी। हाँ जी, विच वन ऑफ दी ऑफिसर्स इज ऑन लीव, देन विच ऑफिसर इज ऑन लीव। बोलो भैया, विच ऑफ के बाद में नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। विच वन ऑफ के बाद में नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। विच के बाद में नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर। ये स्ट्रक्चर है, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद में बेहतरीन एग्जांपल कौन से हैं? हाँ जी, विच इज योर ब्रदर, विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड। आपने क्या कहा था भैया? आपने कहा था, हाँ मेरे बच्चों, आपने कहा था कि आप सजीव के लिए विच का यूज नहीं करते हैं, विच का यूज सिर्फ निर्जीव के लिए करते हैं। यहां पर सिलेक्शन हो रहा है तो सिर्फ विच ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता है। विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड, आप बताएंगे सिलेक्शन कैसे हुआ ये? विच इज मोर इंटेलिजेंट, विच इज मोर इंटेलिजेंट, राम और श्याम। हाँ भैया, विच इज योर फेवरेट, विच इज योर फेवरेट एक्टर। Which is your favorite politician? हाँ भैया, which teacher is your favorite? बताएंगे कि सिलेक्शन कैसे हुआ। हाँ भाई, which boy is the most honest?
विच बॉय इज द मोस्ट ऑनेस्ट। हाँ भैया, अब ये प्योर एग्जांपल्स है सिलेक्शन के। पहला एग्जांपल कह रहा है विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड। सिलेक्शन कैसे हुआ, यहां पर तो सिलेक्शन समझ में आ रहा है। इन ऑफिसर्स में से कौन छुट्टी पर है, इन आंसर्स में से कौन सा सही है, इन लड़कियों में से कौन पास हुआ, इन बॉयज में से कौन सा लेट हुआ। ये तो अलग तरीके के एग्जांपल लग रहे हैं। विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड, क्राउड में इतने सारे लोग हैं। हाँ जी, अरे भाई क्या बात है, बहुत अच्छे, गॉड ब्लेस यू बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। अरे भाई क्राउड में भाई की बात हो रही है, वो कह रहा है कि क्राउड में इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों में से तुम्हारा भाई कौन सा है, तो विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड। विच इज मोर इंटेलिजेंट, राम और श्याम। राम और श्याम में से एक ज्यादा इंटेलिजेंट है, दो में से एक, भीड़ में से एक। विच इज योर फेवरेट एक्टर, एक्टर कितने हैं, बहुत सारे। तुम्हारे फेवरेट कौन से हैं, एक होगा दो होगा, तो विच इज योर फेवरेट। विच इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन कितने हैं, बहुत सारे। तुम्हारा फेवरेट कौन सा है। विच टीचर इज योर फेवरेट, माई फेवरेट टीचर, तो टीचर्स तो बहुत सारे, तुम्हारा फेवरेट कौन है, एक है। विच बॉय इज द मोस्ट ऑनेस्ट, कौन सा लड़का सबसे ईमानदार है। ये बेस्ट एग्जांपल्स है किसके, विच के। सिलेक्शन के लिए हम विच का यूज करते हैं। अब सिलेक्शन एंड नॉन सिलेक्शन, सिलेक्शन एंड नॉन सिलेक्शन। हाँ भैया, सिलेक्शन एंड नॉन सिलेक्शन मतलब, देखिए मैंने कहा हु ब्रोक द विंडो, हु ब्रोक द विंडो, क्या ये सेंटेंस सही है। हु ब्रोक द विंडो, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है। हाँ करेक्ट है बेटा, यहां विच नहीं आएगा। खिड़की किसने तोड़ी, हाँ जी, सिलेक्शन नहीं है इस सेंटेंस में कोई। मैंने कहा हु ऑफ दीज बॉयज, इन लड़कों में से हु ऑफ दीज बॉयज ब्रोक द विंडो, इन बॉयज में से किसने खिड़की तोड़ी, इन बॉयज में से किसने खिड़की तोड़ी। इस सेंटेंस में हु नहीं आएगा, विच आएगा। मैंने कहा हु बॉय ब्रोक द विंडो, हु बॉय ब्रोक द विंडो, क्या ये सही है। कौन से लड़के ने खिड़की तोड़ी, कौन से लड़के ने खिड़की तोड़ी। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे, हु बॉय नहीं, विच बॉय। हु ऑफ दीज बॉयज नहीं, विच ऑफ दीज बॉय। लेकिन हु ब्रोक द विंडो, यहां तो पूछ नहीं रहा है किसने खिड़की, वो तो हु ब्रोक द विंडो पूछ रहा है किसने खिड़की तोड़ी, किसमें से नहीं पूछ रहा है, सिलेक्शन तो है ही नहीं। यस विच आएगा, वेरी गुड, शाबाश। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, हाँ भैया, हु अरेंज्ड दीज चेयर्स, हु अरेंज्ड दीज चेयर्स, क्या ये सेंटेंस सही है। ये चेयर्स किसने अरेंज की, हु अरेंज्ड दीज चेयर्स। हाँ समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया, शाबाश, ये करेक्ट है। वो कह रहा है कि हु चाइल्ड, हाँ जी, अरेंज्ड दीज चेयर्स, अरेंज्ड दीज चेयर्स, किस बच्चे ने ये चेयर्स अरेंज की, किस बच्चे ने ये चेयर्स अरेंज की। हाँ सिलेक्शन आ गया ना, तो क्या लिखोगे, हु चाइल्ड नहीं, हाँ जी, क्या, विच चाइल्ड अरेंज द चेयर्स, है ना। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, हु ऑफ यू वांट टू गो आउट, क्या सेंटेंस है भाई, तुम में से कौन बाहर जाना चाहता है। सेंटेंस देखो, हु ऑफ यू, तुम में से कौन बाहर जाना चाहता है, क्या ही सही है। हाँ भैया जी, तो हु ऑफ का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं, विच ऑफ यू का, है ना, विच ऑफ यू वांट टू गो आउट। चलिए सेंटेंस लिखा, हाँ जी, हु ऑफ माई फ्रेंड्स, हु ऑफ माई फ्रेंड्स आर इनवाइटेड, मेरे फ्रेंड्स में से कौन कौन इनवाइटेड है।
यस, विच ऑफ यू, कितना सुंदर सेंटेंस देखिए, विच ऑफ यू, तुम में से कौन, विच चाइल्ड, विच टीचर, विच बॉय, विच गर्ल, विच सिटी, विच पॉलिटिशियन, विच। हाँ जी, तो क्या लिखोगे भैया, विच ऑफ माई फ्रेंड्स, हु ऑफ माई फ्रेंड्स नहीं, क्या लिखेंगे, विच ऑफ माई फ्रेंड्स। हाँ जी, तो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन का चैप्टर है भैया, उसमें एक दैट है और उसमें एक डब्ल्यूएच वर्ड है। डब्ल्यूएच वर्ड में हु, हुम और हुज, इनका कोई हिंदी नहीं है, और विच का भी कोई हिंदी नहीं है। तो इसलिए ये जो 5 वर्ड है ना, दैट, हु, हुम, हुज और विच, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं। हाउ का कोई क्वेश्चन नहीं है, देख लेंगे हम लोग थोड़ा सा, वो बिल्कुल भी कोई, हाउ का मतलब कैसे, व्हाट का मतलब क्या, व्यों का, वाई का मतलब क्यों, वेयर का मतलब कहां, तो वो वर्ड्स जो है वो उस तरीके से डिफर्ड मीनिंग नहीं है उनका, इसलिए वो बड़े आसान है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन को अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पर ये पूरे होते हैं। कल कुछ रिलेटेड वर्ड्स हैं वो भी हम लोग ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाकी कल देखते हैं।